जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी हम सभी का कल्याण करें। जय गुरु जी आंटी जी, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग पढ़कर सुनाने वाली हैं, उनको भी जय गुरु जी मेरी तरफ से। हमारे गुरु जी सबकी मदद करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबकी चिंताएं ये सब कुछ हटाते हैं हमारे जीवन से। आने वाले जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में हम इंडिकेट कर देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का शुक्राना करने के लिए मेरा ये आज का सत्संग है। ये प्रॉबेबली मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे 2-3 दिन से एक शुक्राना के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई शुक्राना करो। तो वैसे मैं करती हूँ, पर मुझे गुरु जी क्षमा करें, मुझसे थोड़ी भूल चूक जो भी हुई हो मुझे माफ़ करें। मेरी तबीयत भी थोड़ी आजकल ऐसे ही रहती है, उतनी ठीक नहीं रह रही है। इस समय भी जुकाम हुआ है, बट शुक्राना मैं करूँगी। तो संगत जी, मेरा जो ये शुक्राना सत्संग है, ये है कि कुछ दिन पहले से, लगभग 1-1.5 महीने से के पहले मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेजेस कॉन्टिन्यूसली आ रहे थे कि बेटा पुत्र तेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा रखा है। तो मैं थोड़ा सा लाइटली ले रही थी कि ऐसे कैसे कौन मुझ पे करा देगा, मतलब कोई क्यों कराएगा, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर संगत जी, वो मेरी भूल थी कि मैं इतना आसान समझ रही थी ज़िंदगी को, और लोगों को भी इतना ज़्यादा इजीली ले रही थी। मैं रियल लाइफ नहीं समझ पा रही थी कि लोग कुछ भी हद तक कर गुजरने की हद रखते हैं, जब उनके अपने मकसद पूरे वो करना चाहते हैं। तब जब हमारी नीयत खराब होती है तो इंसान किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सब चीज़ों के इंडिकेशंस मुझे आ रहे थे मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू। तो थोड़े टाइम तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। और क्योंकि पिछले कुछ चीज़ों में भी हुआ था कि मैसेज आए, और मैंने पिछले अपने सत्संग में भी बताया था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। सेम उसी टाइम मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पति को नई लाइफ बख्श दी है, और तेरा सुहाग की मैं रक्षा हमेशा करता हूँ। तो और सेम टाइम मुझे मैसेज आया 2:20 के आसपास, और शाम को पता चला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने मुझे नहीं बताया था, और लेकिन भगवान की कृपा से गाड़ी काफ़ी डैमेज हुई, लेकिन उनको खरोच तक नहीं आई गुरुजी की कृपा से। तो धन धन शुक्राना मेरे गुरु का, आपने जो मेरा करोड़ों लोगों में से मेरा हाथ पकड़ा है, अपनी संगत बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। आप तो कुछ भी नहीं मांगते हैं, कभी आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ सच्चा प्यार ही आपकी तरफ से हम सबको मिलता है, हम सब संगत को मिलता है, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, मैं बात कर रही थी ब्लैक मैजिक की। फिर एक दिन जब लगातार ये मैसेजेस आ रहे थे संगत जी, फिर एक और मैसेज आने शुरू हुए कि तेरे पे मारण क्रिया करा रहा है, तेरे पे मारण क्रिया कराई जा रही है, तेरे पे मारण क्रिया कराई जा रही है। मैं तो मतलब सकते में आ गई कि ऐसे ये कौन कर रहा है, कौन कर सकता है। फिर मैंने गुरुजी से ही अंदर और अपनी माता से प्रार्थना करी कि मतलब मुझे आप बता दीजिए कौन लोग हैं वो लोग, कम से कम मुझे प्यार पता तो चले कि इतनी ज़्यादा
कौन मुझसे नफ़रतें रख रहा है। जानबूझ करके तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मैं कह नहीं सकती, पर इतना तो बुरा कभी किसी का नहीं किया कि कोई इस हद तक गुज़र जाए मेरे लिए। लेकिन फिर भी ये सब कुछ सामने आ रही थी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा लगा कि ये तो बहुत अजीब हो रहा है जो भी हो रहा है। तो फिर मैंने गुरु पास से प्रार्थना करी कि आप मुझे जो है बता दीजिए कौन है। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं इस जन्म में तो उनका शुक्राना नहीं कर सकती। उन्होंने मेरा हाथ उस समय पकड़ा जब लगभग सबने छोड़ दिया था, मेरे अपने परिवार को छोड़ करके, बाकी सबने तो लगभग छोड़ ही दिया था। तो वो चीज़ उन्होंने, गुरुजी ने, किन लोगों ने वो सब मिलकर के काम कराया है, ये सब कुछ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए जो ये मारण क्रिया कराई है, वो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखा दिया। पासपोर्ट साइज़ की, एक इंसान के तो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो में जैसे धुंधला होता है, फिर उसको क्लैरिटी आती गई मेरे सपने में, और मुझे उनकी फ़ोटो दिख गई और उन लोगों की भी दिखी जिन्हें मैं जानती हूँ। और यकीन मानिए संगत जी, हमारे अपने ही हैं। प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है घर में जब से ससुर जी की डेथ हुई है। क्या बताएं, हम लोग तो मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, और उसके ऊपर से ये लोग मान नहीं रहे हैं। ये सब इनकम भी उतनी ज़्यादा जनरेट नहीं हो रही है, जो भी होती है तो वो केसेस में इतनी ज़्यादा खर्च हो जाती है पैसा कि बस उसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं आ रहा है और लोग इस तरीके से करा रहे हैं। गुरुजी ने फिर मुझे दिखाया कौन कौन लोग हैं, क्या क्या हैं, तो मुझे समझ में आ गई सारी चीज़ें। मैंने जब लिंकअप किया तो मैंने शुक्राना गुरुजी से किया। फिर गुरुजी का मैसेज मेरे को फिर से आया कि पुत्र, कि तेरे लिए जिसने भी मारण क्रिया कराई थी, देख ये सब मैं कटवा दूंगा। और एक संगत जी का वो काली माता के ही किसी रूप के थ्रू वो करवाई गई है तेरे पे मारण क्रिया। तो वैसे तो मैं भी काट सकता हूँ उसे, लेकिन काली माता जी जो हैं उन्हीं के द्वारा कटे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर संगत जी और हनुमान जी भी तेरी रक्षा करते हैं, तो मैं तुझे बालाजी के भी रूप में दर्शन दूंगा। तो गुरुजी ने दिए मुझे बालाजी के रूप में दर्शन। हम मंदिर गए हुए थे, मेरे स्वप्न में भी आ जाते हैं। तो और एक दिन क्या हुआ संगत जी, यही मारण क्रिया वाले एपिसोड में, मतलब जो सब हो रहा था मेरे साथ में, एक दिन मुझे सपने में, मतलब वो कोई अलग सी शक्ति थी, माता रानी के रूप में आई, पूरा श्रृंगार करे हुए, और इतना रौद्र रूप था उनका, इतना रौद्र रूप, इतना मतलब गुस्से में थी वो, और वो मुझे गला घोट कर मार रही थी। जबकि माँ भगवती की कृपा तो हम पर हमेशा ही रहती है। माँ दुर्गा को तो मैं हमेशा ही मानती हूँ, महाकाली जी को भी मैं हमेशा ही मानती हूँ। तो लेकिन वो उस चीज़ ने मुझे डरा दिया, और जब वो मेरा दम घुट रहा था, जब वो मेरा गला घोट रही थी और मेरा दम घुट रहा था, तो मुझे कुछ याद नहीं आया, मुझे गुरुजी याद आए बस। फिर पीछे से मैंने जब गुरुजी बोला, जय गुरुजी बोला, जय गुरुजी बोला, तो फिर पीछे से उन्हें किसी ने हटाया है, उस शक्ति को किसी ने हटाया है, और तो वो फिर मतलब तब हटी है। और फिर मुझे सांस आई है, मुझे सपने में ही, मतलब ऐसा महसूस हो गया था कि मैं बस मरने ही वाली हूँ। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, उन्होंने शायद मेरे कोई कर्म ही काटे होंगे, या मुझे इंडिकेट किया होगा कि देख लोग तेरे साथ में क्या करना चाहते हैं, किस तरह से तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैं तो गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू चिंता ना कर, मैंने तेरे घर में पूरा सुरक्षा कर दी है, तेरी पूरी सुरक्षा कर दी है। जो भी तेरे साथ में जो लोग भी ये सब
तेरे बारे में माड़ा सोच रहे हैं उनको उनके मैंने कर्म मतलब उनके कर्म वो कर देने हैं कि पलट देने हैं। इस तरह से उन्होंने पंजाबी में लिखा था। मुझे मीनिंग मुझे याद है, पंजाबी मुझे वैसे तो समझ में आ जाती है, बट मैं बोलने में उतना फ्रिक्वेंटली नहीं बोल पाती हूँ। इस तरह से उन्होंने लिखा। आई फील वेरी स्ट्रेंथ। आई फील कि कोई है, चलिए कोई है, गुरुपा हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं मेरा। वरना कौन आज के ज़माने में कौन किसी के लिए इतना सोचता है, करता है। हमारे गुरुपा संगत जी बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत खुद चुनते हैं। मैं अपने पेरेंट्स के बाद में अपनी माता रानी का और उनका सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त हमेशा करूँगी अपने जीवन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो फिर उन्होंने एक संगत जी का सत्संग चल रहा था, तो उस सत्संग के थ्रू उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि जाके काली माता के मंदिर में उनको चोला चढ़ा के आ, और हनुमान जी के मंदिर में जा और उनको भी चोला चढ़ा के आ। तो संगत जी मैं गई। पहले मैं हनुमान जी के मंदिर में गई थी, पर फिर जब मैंने चोला पूछा, रेट पूछा, तो रेट तो बहुत ज़्यादा ही था। तो फिर मैं उस दिन वापस आ गई, उस दिन नहीं चढ़ा पाई मैं चोला। फिर अगले दिन बुधवार को फिर मैं बाज़ार गई हुई थी। तो मेरे दिमाग में आया कि माता रानी को तो मैं चोला चढ़ा ही दूँ आज। तो मेरे हस्बैंड बाहर थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ बाज़ार और मुझे ऐसे है, मुझे कुछ काम है बहुत ज़रूरी। तो मैं गई, मैंने काले और गोल्डन रंग की साड़ी खरीदी, मैंने मरून कलर की चूड़ियाँ खरीदी माता जी के लिए, सिंदूर खरीदा, बिछुए खरीदे, पायल खरीदी। ये सारी चीज़ें संगत जी बड़े आसानी से मैं प्रार्थना करके गई थी कि गुरुपा पैसे की दिक्कत ना आए, प्लीज़ जितने पैसे मेरे बजट हैं मेरे पास में, मेरी जेब में, उतने पैसों में ही ये चोले का सामान सारा आ जाए, मेहरबानी करना गुरुपा। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, और गुरुपा ने सारी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की दिलाई। और मैं गई मंदिर में जहाँ से मैं चूड़ियाँ खरीद रही थी, तो वहाँ पे एक आंटी जी थी। आंटी जी ने जब साड़ी देखी तो उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो साड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी साड़ी आप लाई हैं, माता जी को चढ़ाएंगी? मैंने कहा जी, माता जी को चढ़ानी है, ये साड़ी उनके लिए है। तो वो भी बोली बहुत सुंदर है साड़ी। वो साड़ी भी सुंदर थी और बहुत कम बजट में आ गई थी गुरुपा की कृपा से संगत जी। तो फिर ये सारा चोले का सामान माता का, मैंने काली माता जी के मंदिर में गई, मैंने सब चीज़ों की माफ़ी मांगी और माता से मदद भी मांगी। हम दोनों गए और माता के चरणों में उनका चोला समर्पित किया, और हम जो है वहाँ से फिर पंडित जी ने मुझे कुछ चूड़ियाँ माता को अर्पण करके उनके ही चरणों में रखी हुई कुछ चूड़ियाँ मुझे भी दे दी, वो मेरे पास रखी हैं। तो इस तरह से हम माता जी को चोला चढ़ा करके वापस आ गए। फिर सैटरडे वाले दिन, अभी आज मतलब लास्ट वीक सैटरडे को, हाँ सॉरी मंगलवार को, इसी वीक मंगलवार को, अभी परसों की बात है, हम फिर से गए वहाँ हनुमान जी के वहाँ। तो मैं घर से गुरु जी को बोल करके गई थी कि गुरुपा प्लीज़ सब बजट में काम करा दीजिएगा, मेरे पास में जितना मेरी जेब में है सॉरी संगत जी, उतने में मेरे काम करा दीजिएगा। तो गुरुपा ने वो काम मेरा कराया संगत जी। एक बहुत प्यारा सा रेड कलर का हनुमान जी का चोला, उस पर जय श्री राम लिखा हुआ था और ओम बने हुए थे। वो चोला बिल्कुल मेरी जेब के अनुसार था, और तुलसी जी की माला और चमेली का तेल और सिंदूर।
तो ये चोला हमने हनुमान जी को उनके मंदिर में चढ़ाया लड्डू के साथ में। तो पंडित जी ने सब कुछ तो चढ़ा दिया, पर उन्होंने सिंदूर और चमेली का तेल हमसे कहा कि ये शनिवार को चढ़ाने आना। तो हम शनिवार को भी अभी जाएंगे, परसों को चोले का जो बाकी सामान छूट गया था वो चढ़ाने के लिए। तो मेरे गुरुपा ने ये बात बता कर के यही कहा, इंडिकेट किया कि देखो तुम्हारी मदद हनुमान जी कर रहे हैं, तुम्हारी मदद मैं कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद काली माता कर रही हैं, इनके लिए सदा आभार व्यक्त किया करो, हमेशा अपना नीवा रह करके सारे काम किया करो, जब तक काम सफल ना हो जाए तब तक किसी को मत बताया करो, शांत रहा करो। तो वही सब गुरुजी के चरणों का शब्दों का हम पालन करने की कोशिश करते हैं संगत जी। और ये बात सच है, पहले मुझे ये बात उतनी ज़्यादा नहीं लगती थी कि मतलब कि वाकई में हमें सत्संग के थ्रू इंडिकेशंस मिलते हैं, हमको अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन ये बात सच है संगत जी, मैं तो इसको 100% मानती हूँ कि हाँ, हमें हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो दूसरी संगत के जो सत्संग होते हैं उनमें मिलते हैं। इसी के द्वारा शायद से हमारा भला होता है, हम पे कृपा होती है। क्योंकि ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपकी परेशानी जो चल रही है और उससे रिलेटेड आपको सत्संग आ जाता है या मैसेज आ जाता है। तो ये कोई एल्गोरिदम फेसबुक या इसकी किसी की भी कोई एल्गोरिदम में तो ऐसा नहीं होता है। एल्गोरिदम मार्केटिंग का तो मुझे पता है वो अलग होती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो चल रहा है, हमारी प्रॉब्लम्स, वो उसका इंडिकेशन आना तो ये तो कोई डिवाइन पावर ही कर सकती है। तो वो डिवाइन पावर गुरुजी की हमारे साथ में है, तो मैं उस चीज़ को करूँगी हमेशा। तो गुरुजी, अब तो मैं कहीं भी जाती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ, कुछ भी हो रहा होता है, मेरे मुंह से जय गुरुजी निकलता है, शुक्राना गुरुजी निकलता है। तो अच्छा भी लगता है बहुत, दिन की शुरुआत जब आप एक डिवाइन नाम के साथ में करते हैं। हाँ, एक बहुत प्यारा सा सत्संग और छोटा सा मेरा है संगत जी, मुझे अभी जस्ट गुरुजी ने याद दिलाया। कल दोपहर मेरे साथ में क्या हुआ, मैं अपने घर में लॉबी में लेटी थी सोफे पर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैं वैसे हिल स्टेशन से हूँ तो रहती लखनऊ में, मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती। एसी की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो पंखे ही चला रखे थे। तो मैं थोड़ा सा नींद में थी, गहरी नींद में थी। दोपहर का लगभग 2-2:30 बज रहा था और ऐसा हुआ कि लगा पीछे से कि जिस सोफे पे मैं लेटी हूँ वो किसी ने पकड़ करके इधर उधर कर दिया, हिला दिया है। और मेरी मतलब, और जैसे कोई पकड़ लेता है ना आपको सपने में, ऐसे पकड़ मेरी हो गई कि ना मैं बोल पा रही हूँ ना मैं कुछ कर पा रही। फिर भी मैंने कैसे कैसे करके जय गुरुजी निकला मेरे मुंह से, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो वो जो भी था ना वो छोड़ के फिर मुझे भाग गया। ये हुआ है कल संगत जी मेरे साथ में, कल दोपहर में। तो ये भी कुछ ऐसा तो पहले नहीं होता था ना, अगर मतलब कि कुछ पकड़ हो रही है आपकी सपने में या हो गई है, पहले भी होता था मुझे ये, लेकिन जय गुरुजी के नाम से तो कोई नहीं भागता था, इतना तो है। लेकिन अब जय गुरुजी के नाम से भाग जा रहे हैं जो भी इधर उधर की नेगेटिव शक्तियाँ आती होंगी। तो गुरुजी में बहुत ताकत है, बहुत शक्तिशाली है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी जैसे मैंने आँख खोली ना, मुझे सामने, मैं बात ही कर रही थी किसी से फ़ोन पे, और सामने एक बड़ी सी वॉल है हमारे, जिस सोफे पे मैं लेटी थी, और गुरुजी की आकृति अपने आप बने जा रही थी। जबकि मेरे मतलब दिमाग में उस वक्त नहीं था, उस वक्त दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो गुरुजी की आकृति वो कमरे की दीवार पे बने जा रही है, कभी कोई आकृति बन रही है, कभी शिव जी भगवान जी की बन रही है, कभी माता जी की बन रही है, कभी हनुमान जी की बन रही है। तो वो चीज़ देख करके मैं बड़ी हैरान थी। दोपहर के
2:30 बजे ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर संगत जी मुझे नींद नहीं आई, मैंने जय गुरु जी बोला। मुझे ये समझ में आ गया कि गुरु जी कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, जो भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके चरणों में, आपके दरबार में बैठकर मैं आपके हुक्म से करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं चंद्रशेखर नंदा जालंधर से मैं अपना पहला सत्संग पहले शेयर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी गुरु जी के साथ वो बताई थी। तब मैंने उसमें एक मेंशन किया था कि मैंने अपने घर में सत्संग करवाया था गुरु जी का 15 अक्टूबर 2023 को। तो उस सत्संग में वैसे तो मैंने शेयर किया था कि हमारे घर अमृत वर्षा हुई थी, पर एक प्रसंग मैं बीच में भूल गया था। मैं वो प्रसंग अब बताना चाहता हूँ कि गुरुजी जब सत्संग चल रहा था तो मैं गुरुजी के दरबार में बैठा हुआ था, उनके आसन के सामने। तो आप मानिएगा कि 2 घंटे के सत्संग में कम से कम 1.5 घंटा मुझे गुरुजी चेयर पे साक्षात दिखाई दिए। मेरी आंखें बंद थी और गुरुजी मेरे सामने बैठे थे, और जब भी मेरे मन में आता था कि गुरुजी मेरे सर पे अपना हाथ रखिए, तो गुरुजी मेरे सर पे अपना हाथ रखकर मुझे ब्लेसिंग देते थे। गुरुजी, मैं ये सत्संग में ऐड करना चाहता था कि इस तरह से मुझे गुरुजी ने मेरे सत्संग में मुझे साक्षात दर्शन देकर ब्लेस किया था। और फिर हमारे घर शहद वर्षा, अमृत वर्षा हुई थी, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इसके बाद मैं आपसे और सत्संग जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे डेट नहीं याद, पर एक बार मेरे एक जगह पे 72,000 रुपये अड़ गए इन द सेंस कि मैंने किसी को किए फ्रॉडुलेंटली। उस बंदे ने मेरे को अपना गलत यूपीआई नंबर दे दिया, जो मैंने कर दिया, और उसको पेमेंट मिल भी गई वहाँ पे, पर वो कहता कि मेरा तो ये अकाउंट ब्लॉक है। तो ना बैंक ने, ना पेटीएम बैंक ने, ना मेरे यूपीआई ने, ना उस बंदे ने, किसी ने भी हाथ पल्ला नहीं पकड़ाया, और वो मुझे पैसे मिलने का कोई चांस ही नहीं रहा। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप पुलिस के साइबर क्राइम सेल में कंप्लेंट करो। मैंने वहाँ की और मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगा दी। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई, संगत जी आप बिलीव करना कि 20-25 दिन के बाद मुझे वो पैसे, पुलिस से फ़ोन आया कि आपके पैसे आ गए हैं, और वो पैसे मेरे अकाउंट में एक दिन अचानक से आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है कि पिछले 2-3 महीने से हर रोज़ या तो मुझे चाय में दर्शन होते हैं गुरुजी के, या घर में जो खाना बनता है रोटी में ओम दर्शन, मोर दर्शन, या फिर हमारे घर के ऊपर सफ़ेद पिजन, वाइट पिजन अमूमन हर दूसरे तीसरे दिन मुझे दिख जाते हैं। और बटरफ्लाई तो ऐसा है कि हम घर से निकलते हैं कहीं भी जाने को तो गुरुजी हमारे साथ होते हैं बटरफ्लाई के रूप में। हम कहीं जाते हैं वहाँ होते हैं, हम वापस आते हैं तब आते हैं। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग, गुरुजी हर वक्त हमारे अंग संग चलते हैं। तो ये ब्लेसिंग के लिए मैं गुरुजी का इतना शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्राना है कि हमारे तो ज़िंदगी ही बदल गई। गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं हमारा तो जीने का लहजा ही बदल गया, जीने का इतना आनंद आने लग गया कि आपको क्या बताऊं। इसके बाद संगत जी और भी प्रसंग तो बहुत हैं और भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। क्या हुआ कि एक दिन रात की बात है, अभी मैंने ना पिछले सत्संग में कहा था कि मेरे बैक पेन होती थी। तो डुगरी मंदिर जब मैं गया था दर्शन करने तो वहाँ इतना चलना पड़ा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बैक पेन 50-60% ख़त्म हो गई थी। तो गुरुजी, संगत जी, मैं गुरुजी को अरदास करता होता था कि गुरुजी मेरी बैक पेन ख़त्म कर दो, बैक पेन ख़त्म कर दो। एक दिन की बात है, 10-12-15 दिन की,
कि रात को सोए हुए 2-2:30 बजे के आसपास मेरे कान में किसी ने चादर से एक बत्ती बना के ना वो मेरे कान में घुमा दी। मैं एकदम हड़बड़ा के उठा, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपने कान में वो बत्ती लेकर खुद घुमाई चादर की, तो मुझे पता चला कि ये तो बत्ती घुमाई गई थी। तो उस वक्त मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, तो संगत जी बिलीव करना, मेरे होश उड़ गए कि मैंने गुरुजी के स्वरूप में पीले चोले वाला स्वरूप मेरे सामने ही लगा हुआ है बेडरूम में। तो उस स्वरूप में उनके तिलक जो था वो लाल रंग का तिलक चमक रहा था और सूरज की रोशनी गोल चक्कर आसपास उनके दिख रहा था। मेरे तो मतलब उस वक्त मुझे होश ही नहीं रहा। और मेरे उसके बाद गुरुजी ने मुझे सपने में कहा कि तेरी बैक पेन खत्म। और बिलीव करना संगत जी, मेरी अब सिर्फ 5% बैक पेन है, बाकी सारी खत्म हो गई। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे ना मंदिर में गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप रखा हुआ है, तो मैं रोज सुबह शाम नियम से वहाँ पे जोत जलाता हूँ और गुरुजी को तिलक भी लगाता हूँ, चंदन का तिलक। धीरे 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 क्या हो रहा है कि गुरुजी के उस स्वरूप में वो जो तिलक है वो लंबा लंबा हो ही जा रहा है और लंबा होते होते उसमें परमानेंट ओम बन गया। और उसमें आज तो चमत्कार हुआ कि आज उसमें लाल रंग से लिखा हुआ, अब क्लियर नहीं है कि वो ओम लिखा हुआ है या क्या है, बट वो कुछ है तो संकेत। और वो तिलक के बीच में ओम के ऊपर अब एक ऊपर भी ओम बन गया, नीचे भी ओम बन गया, उसके बीच में लाल रंग का निशान आ गए हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने एक सत्संग में सुना था कि शिव अंकल का सत्संग था कि गुरुजी की जब शिव जी की मूर्ति लग रही थी बड़े मंदिर में, तो वो मूर्ति लगाते लगाते नीचे से पिंक होनी शुरू हो गई थी। तो गुरुजी ने उनको कहा था कि ये मेरा नूर है। तो शायद मेरे जो स्वरूप मेरे पास लगा हुआ है उसमें भी गुरुजी का नूर आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी, हमें जैसा कि आम होता है अमूमन घरों में कि हम बेडरूम में अगर जब खाना खाते हैं तो बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, तो ऐसी मेरी आंटी सामने सोफे पे बैठ के खाना खाते थे और मैं इधर बेड पे बैठ के खाता था। तो अचानक एक दिन मैसेज मिला मिसिस को कि कुड़िए बेड पे बैठ के खाना बंद करो, खाना खाने की जगह बैठते नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हुक्म सिर मत्थे पे। हमने उस दिन से बेड पे बैठ के खाना पीना बंद कर दिया। फिर हमारी मेडिसिन वगैरह स्वरूप के पास पड़ी हुई थी, पिछले 2-3 महीने से पड़ी हुई थी। तो एक दिन अचानक मैसेज आ गया कि गुड़िया अपनी मेडिसिन चक्को इत्थों दी, बेडरूम च मेडिसिन नहीं चाहिए। हमने मेडिसिन उठाई। उस दिन के बाद हमें लगने लगा है कि हमारे शरीर से बीमारियां गायब हो गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको मैं आज यहीं विराम देता हूँ। आगे जो भी मेरे साथ होंगी ब्लेसिंग्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था जिसे मैं गुरुजी के हजूर में बैठकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।